हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लॉ एंड ऑर्डर या ये कहिए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनलाइजेशन हो गया है कैंपस का, उसके बारे में बात होगी। इसकी वजह क्या है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ये सब बातें इसमें करेंगे। और सर्टेनली जो कहा जाता है, कहा जाएगा, वो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना या जिम्मेदारी नहीं थोपना, बल्कि सबको बैठ कर के सोचने की ज़रूरत है कि हम यूनिवर्सिटी को किस तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला जहाँ से शुरुआत होती है वो है रेजिडेंशियल्स, हॉल्स ऑफ रेजिडेंसीज, हॉस्टल्स। ये कोई नई बात नहीं कि आज की बात है। ये कोई 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि हॉल्स के अंदर कोई सिस्टम नहीं है अलॉटमेंट का, कोई रिकॉर्ड नहीं, इवन पैसा जो जमा होता है, कौन खाना खा रहा, कौन रह रहा, इसका कोई प्रॉपर अलॉटमेंट्स नहीं बच्चों के। कमरा किसी को अलॉट है, रह कौन रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त कम से कम 20 हॉल ऑफ रेजिडेंसीज हैं। उनमें बाय एंड लार्ज हर हॉल में 50, 100, 200 इलीगल लोग रह रहे हैं। इलीगल मीन्स कुछ तो वो हैं जो ओल्ड बॉयज हैं, पास कर गए, नौकरी दिल्ली में करते हैं, लेकिन यहाँ उनका कमरा ताला उनका लगा हुआ है और वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे उसमें रखते हैं, जिसे चाहे निकालते हैं। कुछ लोग वो हैं जो चारों तरफ के हैं, इधर उधर के, जिनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो गलत एलिमेंट हॉस्टल्स में रह रहे हैं, सम ऑफ देम आर रेगुलर, तो वो बाहर के उन लोगों को भी वहाँ कमरों में रखते हैं। और यहाँ तक हो रहा है कि जो पास करके गए वो कमरों का किराया वसूल करते हैं उन रहने वालों से। सबसे बड़ी बात यह है कि बाज लड़के 10-10, 12-12 साल कैंपस में, हॉस्टल में कब्जा किए हुए हैं, जो कि गलत है, होना ये चाहिए। दूसरी चीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ हॉल्स और रेजिडेंसीज, वार्डन्स हैं, प्रोस्ट हैं, हालात इतने बिगड़ गए, वो अभी नहीं बिगड़े, मैंने कहा 50 साल से बिगड़े हुए हैं। मैं भी 4 हॉल का प्रोस्ट रहा हूँ, मैंने सब देखा है। हाल ये है कि ना तो प्रॉपर रिकॉर्ड है कि कौन वहाँ के लीगल रेजिडेंट्स हैं और कौन इलीगल रेजिडेंट्स हैं, और ना इस तरफ कोई कोशिश करता है कि उन इलीगल से कमरे खाली कराएं। यहाँ तक है अफसोस की बात कि हॉल का प्रोस्ट या वार्डन्स किसी लड़के को कमरा अलॉट नहीं कर सकते। अगर कमरा अलॉट कराना है तो वही जो वहाँ दबंग लोग रह रहे हैं, पुराने सीनियर्स इलीगली रह रहे हैं, उन्हें आप अप्रोच करिए तो आपको कमरा मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि मैं हूँ तो एक हॉल में रजिस्टर्ड, मेरा कमरा भी रजिस्टर्ड है, वहाँ अलॉटेड है मुझे, मैं वहाँ किसी और का रख देता हूँ और मैं कहीं और रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही काफ़ी लंबे टाइम से। एक बार सिर्फ हुआ था 2007 में, पीके अब्दुल अजीज़ साहब जो केरला से एज वाइस चांसलर आए, तो यहाँ उसमें माफ़ कीजिए स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन हम टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हम शुरू में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वाइस चांसलर के लिए कि वो फिर आप की उन्हें ज़रूरत पड़े और फिर आप ब्लैक मेल करके उनसे दुनिया भर के लीगल इलीगल काम कराते हैं। बहरहाल जब आए पीके अब्दुल साहब, तो यहाँ तक हुआ कि उनके घर में आग लगा दी गई। जो वाइस चांसलर लॉज है
उसे पूरी तरह से जला दिया गया था और वो नुमाइश ग्राउंड के एक गेस्ट हाउस में जाकर रहे थे। लेकिन आल्दो ही वॉज आउटसाइडर, आउटसाइडर मीन्स अलीगढ़ में पढ़े नहीं थे, अलीगढ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था और केरला के रहने वाले थे, जो ज़बान भी यहाँ की शायद बहुत अच्छी नहीं जानते थे। लेकिन वो ही वॉज बोल्ड इनफ और उन्होंने कहा सारे हॉस्टल्स में जो गलत लड़के रहने उन्हें हम निकालेंगे। लिहाजा उन्होंने वो मुहिम शुरू करी। तकरीबन 2000 इल्लीगल लड़कों को हॉस्टल से हॉल से निकाला। यानी एक हॉल की स्ट्रेंथ 1200-1400 होती है, तो सोचिए 1500-2000 जब लड़के निकलेंगे तो कितनी वैकेंसीज हुई होंगी और कितना जो जेन्युइन लड़के हैं उन्हें जगह मिली होगी। आज की डेट में ये हो रहा है, जो फर्स्ट ईयर में लड़के आते हैं एडमिशन लेते हैं, जिनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो बाहर से पहली बार घर आए हैं, उन्हें हॉस्टल अलाउट हो, उन्हें कमरा मिलता ही नहीं। उन्हें 1-2 साल लग जाता है कमरा मिलने में। हाँ, जो उन दबंग और गुंडों से जिनका वास्ता है वो जा कर के वो कमरा खोलते, कहते हैं यहाँ 2 रहें, 2 कमरे में रहिए, 1 में रहिए। ये हमने कर रखा है। और प्रोस या वार्डन की ये हिम्मत नहीं है, सब कहेंगे हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये किया था कि हर कमरे के ऊपर मेन दरवाजे पर, एंट्रेंस पर फ़ोटो लगे थे उन रेजिडेंट्स के जो लड़के उसमें रह रहे हैं, और उनकी पूरी डिटेल ऑफिस में थी, पोस्ट ऑफिस में किस कमरे में कौन है, लीगल है, वो सब चीज़ें ही कुड इम्प्लीमेंट। देखो उसके बाद फिर वही हालात हो गए और आज के हालात इतने बुरे हैं जिसे आप सोच नहीं सकते। और यही जो क्रिमिनल एलिमेंट है, चूँकि उनके डिफरेंट मोटिव्स होते हैं वो, और जो लोकल जेन्युइन लड़के हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, वो सब उनके उसमें आते हैं। और लिहाजा आप देखते हैं कि हर साल 1-2 मर्डर होता है कैंपस के अंदर और 10-20 जगह बार फायरिंग होती है आपस में डिफरेंट ग्रुप्स में। क्या मैसेज आता है, जो इनोसेंट बच्चे आते हैं उन पर क्या बीतती है। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे यूरोप में है, आई नो अबाउट दिस कनाडा, कि जो बच्चा एडमिशन होता है नए का, उसे वो हॉस्टल देते हैं 1 साल के लिए, और जब 1 साल वो हॉस्टल में रह जाता है, वो ही बिकम्स अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, तो उसे कहते हैं आप हॉस्टल खाली करें, जो नए बच्चे आएंगे उन्हें वो सहूलियत दी जाती है हॉस्टल की, और सबसे वेकेट करा लेते हैं। इवन IITs में, आई हैड बीन स्टूडेंट देयर एज ए रिसर्च स्कॉलर, वहाँ भी हर साल नए सिरे से कमरे अलॉट होते थे, और कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इलीगल लड़का किसी कमरे में रह सके। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कभी मुमकिन ही नहीं हुआ। दूसरी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ये हुआ एक बार कि वाइस चांसलर आए हामिद अंसारी साहब, और मैं भी उस वक्त प्रोस था एक हॉल का। उन्होंने एक मीटिंग करी जब उनकी नॉलेज में ये आया कि इलीगल लड़के बहुत रह रहे हैं। तकरीबन उस वक्त 15-16 हॉल थे, सबके प्रोस बैठे, और 99% प्रोस ने कहा कि हमारे यहाँ कोई इलीगल नहीं है। कितना बड़ा झूठ। जब मुझसे पूछा, मैंने कहा साहब मेरे यहाँ 150 के करीब इलीगल थे, 100 के करीब मैं निकालने में कामयाब हुआ, 50 के करीब अब भी लीगल है। और वो क्यों है? दे आर पैट्रोनाइज्ड बाई समबडी, और जिसमें मैं कुछ हेल्पलेस हूँ, आई विल टेल यू लेटर ऑन। और मैंने ये भी कहा सबके सामने कि ये प्रोस जितने भी है सब झूठ बोलते हैं, सबके यहाँ कहिए तो मैं रूम वाइज बताऊँ कौन कौन इलीगल रह रहे हैं। तो ये तो हाल है हमारा कि हमें कुर्सी तो चाहिए, उस कुर्सी की गर्मी उसे एंजॉय करना है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं कि हम सच बोलें और चीज़ों को रोकें। दूसरी तरफ ये भी सही है कि प्रोस जो है या वार्डन, वो कोई पुलिसमैन तो है नहीं, उनके हाथ मजबूत कैसे हों? क्या वो गुंडों से, क्रिमिनल से लड़ेंगे? लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि दे आर हेल्पलेस। अदरवाइज अगर प्रॉक्टर टीम इतनी बड़ी है आपके पास, 700-800 लोग उसमें काम करते हैं, असिस्टेंट प्रॉक्टर्स हैं, डिप्टी प्रॉक्टर्स हैं, उनका काम ही यह है कि लॉ एंड ऑर्डर कैंपस का देखें। तो अगर वो प्रोस्टों का साथ दें, वार्डन का साथ दें और जॉइंट टीम बना करके करें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विल पावर ही नहीं। नॉट ओनली दिस,
हालत ये है कि जो लड़के हॉल्स में रह रहे हैं इलीगल, जो कभी यहाँ बहुत से ऐसे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में कभी दाखला भी नहीं लिया लेकिन वो रह रहे हैं हॉस्टल में, वही लोग हॉल में जो लाखों रुपए का साल महीने में सामान आता है खाने का, डाइनिंग हॉल का, वही सप्लायर बन जाते हैं। और उससे दो फायदे होते हैं। एक तो चूँकि वो दादा हैं, ऑफिस की हिम्मत नहीं मना करें, उनका पेमेंट वक्त पर होता रहता है। आउटसाइडर का तो एक एक साल पेमेंट नहीं करते, हम लोगों का हाल ये है। दूसरी चीज़, अगर वो सब स्टैंडर्ड माल भी दे रहे हैं और खाना बहुत ख़राब है, तो चूँकि दे आर गैंगस्टर्स, तो जो इनोसेंट 90% बच्चे हैं उनकी हिम्मत नहीं कि वो प्रोटेस्ट करें कि खाना में ख़राबी है या मटेरियल ख़राब आ रहा है, उनकी गर्दन दबा दी जाती है। तो ये तो माहौल बना हुआ है। तो इसमें देखिए जो मेजॉरिटी है 90% बच्चे जो आपके इनोसेंट हैं, जिनके माँ बाप ने आपके लिए यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनके फ्यूचर का ख्याल रखें। हम जो मदद हो सकती है वो दे शुड फील कंफर्टेबल, जो उनकी ज़रूरियात है, हॉस्टल में कमी है, उसे पूरा करें। एक तरफ तो हाल ये है कि बाथरूम्स का बुरा हाल है, पेंट नहीं है, सीमेंट दीवारों को गिर रहा है, और हम बाहर वालों को आकर के दिखा भी रहे हैं कि देखिए साहब ये हालत है, मीनिंग दे नीड मनी। अरे जो आपके पास रिसोर्सेज है उसे ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन एट एवरी स्टेज, डाइनिंग हॉल में भी है। और लड़कों को जब आप ये एनकरेज करेंगे कि वो ठेकेदारी भी करें, कॉन्ट्रैक्टरशिप भी करें, मेडिकल में दवाइयाँ भी सप्लाई करें, ऑक्सीजन भी करें, उनका राइट, कोई बात नहीं, लेकिन देन दे शुड नॉट स्टे इन द हॉस्टल। चूँकि जैसे और लोग सप्लायर हैं वो भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो स्टूडेंट रहा है, ओल्ड बॉयज है, वो नहीं कर सकता, सबको राइट है कंपेरेटिव टू, लेकिन सही चीज़ दे, सही काम करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें और हॉस्टल में ना रहें। लेकिन क्योंकि हॉस्टल में रहने से मामला बिगड़ते हैं। दूसरी चीज़, आप सभी प्रोस्ट से बात करिए। जब नया प्रोस्ट आता है, ज्वाइन करता है, तो 2 या 3 क्रिमिनल आते हैं प्रोस्ट के पास मिलने के लिए कि साहब हम इस हॉल के सीनियर्स हैं और देखिए ऐसा है, हॉल जो चलाना आपको चलाना और हमें चलाना, आप हमारी बात मानेंगे तो हॉल चलेगा, वरना आप हॉल नहीं। थ्रेट करते हैं, यानी कुछ लोग उसमें दबाव में आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आते, बाय एंड लार्ज दबाव में आ जाते हैं। वो भी सोचते हैं स्मूथली चलता रहे और काम होता रहेगा। तो ये तो उस तरफ की बात। अब आइए दूसरी चीज़ कि गलती तो हमारी भी है, इसके लिए हम सिर्फ लड़कों को ब्लेम नहीं कर सकते। लड़का तो बेचारा अपने शहर से आता है, उसके माँ बाप पैसा खर्च करते हैं यहाँ, इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े, लेकिन उस एनवायरनमेंट को जो होना चाहिए टीचिंग या एजुकेशन या नॉलेज का, वो हमने बिगाड़ दिया। उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के ऊपर है। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्लास कम से कम 40% टीचर्स क्लास नहीं लेते हैं तो अगर उन्हें एक सेमेस्टर में 60 लेक्चर देने हैं तो हार्डली वो 15-20 लेक्चर देते हैं। वो कह देते हैं ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बच्चे जाते हैं, दिन भर वहाँ रहते हैं, दिन में जहाँ 8 क्लास होना चाहिए 2 या 1 क्लास होता है, वो इधर उधर, जाहिर है फिर क्या करेंगे, इधर उधर टहलेंगे। तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यहाँ हमारी जिम्मेदारी दोनों है कि उनकी सेहत का भी हम ध्यान रखें, उनके डिसिप्लिन का भी ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखें, उनके खाने का, उनके कंफर्ट का ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ ये कर पा रहे हैं कि प्रोस्ट बन गए, नॉट ऑल, सब तो बुरे हो ही नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर कि एक वहाँ डेली वेजर किसी ड्राइवर को अपॉइंट कर दिया, उसे बीवी की गाड़ी उस पर लगा दिया कि बेटा तुम घर पे रहो, एक कर दिया जिसे घर में बैठा दिया कि वो आपके किचन को भी देखेगा, गैस को भी एंटरटेन करेगा, ये सब फैसिलिटीज़ हैं। आपके पास प्लम्बर भी फ्री में है, इलेक्ट्रीशियन भी फ्री है और माली भी फ्री में है। सब तो नहीं यूज़ करते, लेकिन काफ़ी हद तक लोग यूज़ करते हैं। घरों के गेट के ऊपर 8 आवरली एक चपरासी एक हॉल से बड़ा बाबू पहले दिन करता, सर साहब घर पे कोठी पे कितने आदमी चाहिए, चाहे वो 2 कमरों के मकान में रह रहा हो, लेकिन बड़े बाबू कहेंगे कोठी में, और वो खुश होता है कि उसे कोठी कही जा रही है, और वो कहते हैं जैसा आप बेहतर समझें।
तो लिहाजा वो 8 आवरली 3 आदमी आपके घर पे भेज देता है और आप बहुत बड़े साहब बन जाते हैं। आप 1000 रुपए की खाना बनाने वाली तो रखने की हैसियत नहीं रखते, लेकिन वहाँ जिनकी तनख्वाह 3 लोगों की 60, 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख बैठती है महीने की, उन्हें आप यूज करते हैं। तो ये सब देखता है, लड़का भी देखता है। जब आप ये सब करेंगे तो लड़का क्यों नहीं करेगा? तो लड़के के सामने जब तक हम आइडियलिस्टिक नहीं होंगे, अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे, तो हम उसे सिखाएंगे क्या? हम क्लास नहीं लेते। दूसरी तरफ देखिए, वो भी आज से नहीं, वो भी 50 साल से चल रहा है कि हमारे जो ऑर्डिनेंस में है वो ये है कि 75% बच्चों की अटेंडेंस होनी चाहिए। 75% का मतलब ये है कि हर हफ्ते अगर वो एक दिन ना जाए तो भी उसकी 75% अटेंडेंस होगी। लेकिन आज तक हर साल नोटिफिकेशन होगा, बट इट इज नेवर इम्प्लीमेंटेड। आप क्या करते हैं कि कोई लड़का भवंडर ना मचाए। क्यों? वो तो ये कहेगा टीचर क्लास नहीं लेते साहब, अटेंडेंस कैसे होती है? दूसरा ये भी है कि जब तक सेशन क्लियर ना हो तो वो एनुअल में बैठ नहीं सकता। लेकिन यहाँ सेशन क्लियर हो या ना हो, अटेंडेंस अगर 0% भी है तो आप उसमें एग्ज़ाम में बैठा देते हैं, ये कह करके कि एग्ज़ाम के बाद हम देख लेंगे। वाई? क्यों देख लेंगे? आपको एग्ज़ाम ही में नहीं बैठने देना चाहिए उसे। और जब बैठा दिया, अब आप बाद में क्या हरकत कर रहे हैं कि साहब 40% से ज़्यादा जिसकी अटेंडेंस है उसका तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और 40 से नीचे जो है वो उसे रोक लिया जाएगा। भाई ऐसा क्यों है? या तो 75 हो, तो 40 कोई कुरान में तो लिखा नहीं। 40 अगर 40 है तो 30 क्यों नहीं हो सकती? या 30 है तो 20 क्यों नहीं? एंड अगेन 0 क्यों नहीं? कभी कभी आपको दब के 0 पे आना पड़ा और आए हैं। और ये भी है दूसरी तरफ कि एक डेट होनी चाहिए, पहले थी ये कि 15 या 14 अगस्त होती थी, उसके बाद अगर सभी सीट भी खाली हो जाए कोई एडमिशन नहीं होता था। लेकिन अब पिछले 15-20 साल से इसे फॉलो नहीं किया जा रहा। होता ये है कि एग्ज़ाम शुरू होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, मान लिया 15 दिसंबर से, उससे 10 दिन पहले या 5 दिन पहले आप एडमिशन करते हैं। अब जब एडमिशन कर दिया तो वो कहता है कि मुझे एग्ज़ाम में बैठाइए। अब आपने एग्ज़ाम में भी अलाउ कर दिया कि बाद में देखेंगे। जब एग्ज़ाम में बैठा तो वो कहता है मेरे सेशन भी कराइए। क्लास एक नहीं अटेंड करी, 0% अटेंडेंस है। लिहाजा टीचर्स को फ़ोन किया जाता है कि भाई इनका टेस्ट लो, हुक्स और बाई क्रुक्स इन्हें पास करके इसके 70-80% सेशन दे दो। तो ये सब जो हमने किया, हम जो इनडिसिप्लिन आ रहा है उसकी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी वाइस चांसलर के ऊपर नहीं, रजिस्ट्रार के ऊपर नहीं, फाइनेंस ऑफिसर के ऊपर नहीं, पीवीसी के ऊपर नहीं। इसकी जिम्मेदारी है प्रॉक्टर, प्रोस्ट, डीन्स, चेयरमैन, ये 99% जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एकेडमिक पोजीशन हैं, DSW, ये सब तो टीचर ही है ना। तो ये जो हम बार बार कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की ये गलती, अरे एडमिनिस्ट्रेशन में है कौन? वाइस चांसलर को तो फुर्सत नहीं, वो तो इतना काम उन पर रहता है कि वो हर जगह नहीं चाहिए, उनके नुमाइंदे हैं ये सब। लेकिन जब यही झूठ बोलते हो, कहते मेरे यहाँ कोई इलीगल नहीं है, जबकि 2 से इलीगल है आपके यहाँ। तो आप, चूँकि आप भी जानते हैं आपकी हरकतें जो हैं वो ये होती हैं कि वाइस चांसलर को डिस्टर्ब रखें, डिस्टर्बलाइज करें और वो वीक हो और उससे हम अपने काम कराएं। तो देख, अभी अभी जो लेटेस्ट केस हुआ है अभी कि जमालपुर से आगे फायरिंग हुई दो ग्रुप्स में, उसके बाद एक हॉस्टल में रेड होती है। उस हॉस्टल के कमरे में जो लड़के रह रहे थे, देवर फाउंड इल्लीगली कि वो वहाँ इल्लीगली रह रहे थे। और जब उनका ताला तोड़ करके वहाँ पुलिस पहुँची है तो उसमें जाने क्या क्या वो बता रहे हैं। वो तो आप भी जानते हैं कि पुलिस भी मैनिपुलेट करती है। अगर है कट्टा तो वो दिखा देगी ऑटोमेटिक गन, लेकिन उनका ये कहना कि कारतूस थे, उसमें मैगजीन थी, उसमें और दूसरे हथियार थे, दुनिया भर के चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि लड़के आमतौर से कट्टा रखते हैं, तो उसमें मैगजीन और वो बड़े बड़े कारतूस तो मुमकिन ही होते उसमें चलने के। लेकिन बहरहाल
पुलिस की रिपोर्ट ही है, हो सकता है हुए भी हों, नोबडी कैन से एनीथिंग। और अब उसकी इंक्वायरी बैठाई जा रही। और ये भी कहा जा रहा कि इस साल से समर वेकेशंस में सब हॉस्टल खाली कराए जाएंगे और वो जो जुगाड़ से कमरे में लोग रह रहे हैं वो नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा हो, सबकी दुआएं, सब आपके साथ हैं। और अगर सर्टेनली ईमानदारी के साथ प्रॉक्टर साहब, उनकी टीम और हॉल के वार्डन्स एंड प्रोस्ट इस पे लगे तो ये काम होना मुश्किल भी नहीं है। और जहाँ क्रिमिनल आप समझते हैं, सर्टेनली नॉर्मल टीचर तो एक क्रिमिनल को नहीं फेस कर सकता, उनके भी बच्चे हैं, तो आप पुलिस बुलाइए। ये जो जहन में बैठा हुआ कि पुलिस कैंपस में नहीं एंटर हो सकती, पुलिस तो आपके हर प्राइवेट घरों में बेडरूम्स में घुस रही है। तो ये भूल जाइए कि आप जो चाहे कैंपस में कर सकते हैं और जैसे चाहे कैंपस में होता रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो वाइस चांसलर, प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं, वो ना तो मैनिपुलेटर हैं, ना वो करप्ट हैं, ना वो गैंग बनाती हैं। इसलिए हम सब की ज़रूरत है, हम सब को चाहिए, जो टीचर्स हैं या बाहर के हैं या रिटायर्ड हैं, सभी लोग, कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रोस्ट, चेयरमैन, डीन, आपके वो, उन्हें जहाँ भी ज़रूरत हो उनकी मदद करें और इस गंदगी से यूनिवर्सिटी को साफ करें, एक पढ़ने का माहौल बनाएं। और टीचर्स की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि एकेडमिक प्रोग्राम वो साल के जैसे सेमेस्टर हो बांटें, क्लास वाइज लेक्चर शेड्यूल कि कितने लेक्चर होंगे, किस में क्या टॉपिक होगा, एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। ये हमने किया है और होता था पहले, लेकिन अब नहीं होता है। और कितने लेक्चर होने चाहिए और कितने हुए हैं, ये सब चीज़ें चेयरमैन के थ्रू डीन के यहाँ जाएँ, डीन से एकेडमिक जो भी है ऊपर ऑफिस में जाए। और ये मॉनिटरिंग इज ए मस्ट। जो हो रहा है वो ठीक है, बच्चे आजकल इतने ज़हीन हैं कि वो खुद पढ़ करके, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बात करते हैं दुनिया की लीडरशिप की, हम ना लीडरशिप में हैं ना एकेडमिक लीडरशिप में। नो डाउट कैंपस के अंदर 20 या 25% टीचर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम है, जो एट पार हैं। कोई भी इंटरनेशनल बेस्ड अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी हो, उसके टीचर्स से कम नहीं है। आपका मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जितना डॉक्टर काम करता है, मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी में उसका 10% भी लोग काम नहीं करते हैं। उसके बावजूद आप कहते हो वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अरे डॉक्टर जो अच्छा है वो 30 से 40 या 50 लाख रुपए महीना कमाता है, यूनिवर्सिटी देती क्या है? अब आप कहेंगे वो छोड़ के चले जाएं तो आपको टीचर अच्छा डॉक्टर मिलेगा नहीं, डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये अपना ईमानदारी से मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं और उसके बाद प्राइवेट अपनी वो मेहनत करके प्रैक्टिस करते हैं, तो इट शुड बी लीगलाइज्ड। ये प्राइवेट प्रैक्टिस चूँकि ऑन पेपर इसे आपने बंद कर रखा है, लेकिन करते तो है, करना चाहिए, व्हाई नॉट। डॉक्टर ऐसे नहीं बन जाता, MD MS ऐसे नहीं हो जाता, बड़ी मेहनत से होता है। लिहाजा अगर मैं ये समझता हूँ कि जैसे कुछ कॉलेजेस में है, इसीलिए वहाँ अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल है, तो उन्होंने लीगल कर रखा है कि आप जाके प्रैक्टिस करें अपने खाली टाइम में, लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। तो ये मुझे ये कहना है कि जो यूनिवर्सिटी के हालात हैं, आपकी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है और आप कहते हैं वी आर डिफरेंट दैन अदर्स, तो आप डिफरेंट बन के दिखाइए, सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। तो यही मुझे जो हालात हैं इस वक्त, जो बदनामगी हो रही है, जो अखबारों में छप रहा है, जो तरह से पुलिस की बातें हो रही हैं, वो बहुत शर्म का है और इससे यूनिवर्सिटी का नाम बहुत नीचे आएगा। तो इससे ज़रूरत है कि सब मिल करके इसमें सुधार करें और जो बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करें। टीचर डिपार्टमेंट में बैठे एटलीस्ट 40 आवर्स ए वीक। हो ये रहा कि टीचर 1 घंटा भी नहीं बैठ रहा है डिपार्टमेंट। पीरियड 8 या 10 पर वीक होने का मतलब ये होता है कि 30 घंटे अगर बैठेगा तो बच्चे आएंगे, उससे अपनी डिफ़िकल्टी लाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे बहुत मदद करेंगे, बच्चे को मोल्ड करेंगे आप अच्छी उसमें, उसे अच्छा इंसान बनाएंगे। इसलिए आपकी प्रेजेंस है, आप डिपार्टमेंट में बैठे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और देखा गया है कि ख़ास तौर से लंच के बाद 90% टीचर्स अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट्स में, ताले लगे हुए हैं। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जब लड़के को हम कह रहे हैं 75% अटेंडेंस हो, टीचर को तो तनख्वाह मिलती है, उनकी तो 100% अटेंडेंस इज मस्ट, और उनकी प्रेजेंस नोट होनी चाहिए कि वो आए हैं या नहीं आए। लेकिन वो कहते हैं अरे साहब हम साइन करेंगे, हमारी अटेंडेंस होगी, वाई नॉट, वाई नॉट। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना है। जाहिर है बात सख्त है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई तो है। थैंक यू वेरी मच।